मेरा नाम कीर्ति सिसोदिया है। मैं BHSC थर्ड ईयर की हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे माननीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव मनाने की लड़ाई में हमारे मध्य प्रदेश के वीर क्रांतिकारी तात्या टोपे जी एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तात्या टोपे। अंग्रेजों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा है। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश की कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया था, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। वहीं भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने यह स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। वहीं स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी ताकत लगा दी थी। लेकिन आज उस वक्त भारत के भिन्न भागों के राजाओं में एकता नहीं थी। उनकी एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हुई थी। आज भी जब स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले तात्या टोपे का नाम लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। वहीं आज हम इस कहानी के जरिए स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन से जुड़े कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था और इनका उपनाम तात्या टोपे था और इनका जन्म पटोदा जिला महाराष्ट्र में हुआ। इनकी माता का नाम रुक्मणीबाई और इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक था। तात्या टोपे का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1858 में हुई और मृत्यु का स्थान मध्य प्रदेश शिवपुरी में हुई और यह पेशों से स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम आगे बात करते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग येवालकर जी का नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा। तात्या टोपे कैसे पड़ा? जब तात्या बड़े हो गए थे, तब पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ बेहतर मुंशी यानी कि सभी तरह के लेखा-जोखा के कार्य को संभालने के लिए रखा था नौकरी पर। वहीं मुंशी बनने से पहले कई जगहों पर भी नौकरी की थी, लेकिन उनका मन नहीं लगा। जिसके बाद उनके पेशवा जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी और उस जिम्मेदारी पद को बहुत अच्छे से निभाते हुए संभाला और पेशवा ने तात्या को खुशी होकर पेशवा ने उन्हें एक टोपी दी, सम्मानित किया और उस सम्मान के बाद उनका नाम तात्या टोपे पड़ा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।